जय श्री कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भागवत महापुराण की भाव यात्रा अष्टम स्कंद के 22वें अध्याय तक आ पहुंची है। इस अध्याय में बलि के द्वारा भगवान की स्तुति और भगवान का उस पर प्रसन्न होने का वर्णन किया गया। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इस प्रकार भगवान ने असुरराज बलि का बड़ा तिरस्कार किया। उन्हें धैर्य से विचलित करना चाहा, परंतु वे तनिक भी धैर्य से विचलित नहीं हुए और कहने लगे, दैत्यराज बलि कहने लगे कि देवताओं के आराध्य देव, आपकी कीर्ति बड़ी पवित्र है। क्या आप मेरी बात को असत्य समझते हैं? ऐसा नहीं है। मैं अपनी बात को सत्य करके दिखाता हूं। आपको कोई धोखा नहीं होने वाला है। मुझे नरक में जाने का अथवा राज्य से च्युत होने का भय नहीं है। मैं पास में बंधने अथवा अपार दुख में पड़ने से भी नहीं डरता। मेरे पास फूटी कौड़ी न रहे अथवा आप मुझे घोर दंड दें, यह भी मेरे भय का कारण नहीं है। मैं डरता हूं तो केवल अपनी अपकीर्ति से। अपने पूजनीय गुरुजनों के द्वारा दिया हुआ दंड तो जीव मात्र के लिए अत्यंत वांछनीय है, क्योंकि वैसा दंड माता, पिता, भाई और सुहृद भी मोहवश नहीं दे सकते। जो कल्याणकारी दंड होता है, माता पिता मोहवश से दे नहीं पाते। आप मेरे छिपे रूप से अवश्य ही हम असुरों को श्रेष्ठ शिक्षा दिया करते हैं। अतः आप हमारे परम गुरु हैं। जब हम लोग धन, कुलीनता, बल आदि के मत से अंधे हो जाते हैं, तब आप उन वस्तुओं को हमसे छीनकर मानो हमें नेत्र प्रदान करते हैं। आपसे हम लोगों का जो उपकार होता है उसे मैं क्या कहूं। अनन्य भाव से योग करने वाले योगीगण जो सिद्धि प्राप्त करते हैं, वही सिद्धि बहुत से असुरों को आपके साथ दृढ़ वैरभाव करने से ही प्राप्त हो जाता है। जिनकी ऐसी महिमा, ऐसी अनंत लीलाएं हैं, वही आप मुझे दंड दे रहे हैं और वरुण पाश से बांध रहे हैं। इसकी न तो मुझे कोई लज्जा है और न किसी प्रकार की व्यथा ही। प्रभो, मेरे पितामह प्रहलाद जी की कीर्ति सारे जगत में प्रसिद्ध है। वे आपके भक्तों में श्रेष्ठ माने गए हैं। उनके पिता हिरण्यकशिपु ने आपसे वैर विरोध रखने के कारण उन्हें अनेक प्रकार के दुख दिए, परंतु वे आपके ही परायण रहे। उन्होंने अपना जीवन आप पर ही निछावर कर दिया, समर्पित कर दिया। उन्होंने यह निश्चय कर लिया कि शरीर को लेकर क्या करना है। जब यह एक न एक दिन साथ छोड़ ही देता है, जो धन संपत्ति लेने के लिए स्वजन बने हुए हैं, उन डाकुओं से अपना स्वार्थ ही क्या है। पत्नी से भी क्या लाभ है, जब वह जन्म मृत्यु रूप संसार के चक्र में डालने वाली ही है। जब मर ही जाना है, तब घर से मोह करने से क्या स्वार्थ है। इन सब वस्तुओं में उलझ जाना तो केवल अपनी आयु को खो देना है। ऐसा निश्चय करके मेरे पितामह प्रहलाद जी ने यह जानते हुए भी कि आप लौकिक दृष्टि से उनके भाई बंधुओं के नाश करने वाले शत्रु हैं, फिर आप ही के ही भयरहित एवं अविनाशी चरण कमलों की शरण ग्रहण की। आप उस दृष्टि से मेरे भी शत्रु हैं, फिर भी विधाता ने मुझे बलात्
ऐश्वर्य लक्ष्मी से अलग करके आपके पास पहुंचा दिया है। अच्छा ही हुआ, क्योंकि ऐश्वर्य लक्ष्मी के कारण जीव की बुद्धि जड़ हो जाती है और वह यह नहीं समझ पाता कि मेरा यह जीवन मृत्यु के पंजे में पड़ा हुआ है। सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, राजा बलि इस प्रकार कह ही रहे थे कि उदय होते हुए चंद्रमा के समान भगवान के प्रेम पात्र प्रहलाद जी वहां पहुंचे। राजा बलि ने देखा, मेरे पितामह बड़े श्री संपन्न हैं, कमल के समान कोमल नेत्र हैं, लंबी लंबी भुजाएं हैं, सुंदर ऊंचे और श्यामल शरीर पर पीतांबर धारण किए हुए हैं। बलि इस समय वरुण पाश में बंधे हुए थे, इसलिए प्रहलाद जी के आने पर जैसे पहले वे उनकी पूजा किया करते थे उस प्रकार न कर सके। उनके नेत्र आंसुओं से चंचल हो उठे, लज्जा के मारे मुंह नीचा हो गया। उन्होंने केवल सिर झुकाकर उन्हें नमस्कार किया। प्रहलाद जी ने देखा कि भक्तवत्सल भगवान वहीं विराजमान हैं और सुनंद नंद आदि पार्षद उनकी सेवा कर रहे हैं। प्रेम के उद्रेक से प्रहलाद जी का शरीर पुलकित हो गया, उनकी आंखों में आंसू छलक आए। वे आनंद पूर्ण हृदय से सिर झुकाए अपने स्वामी के पास गए और पृथ्वी पर सिर रखकर उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। प्रहलाद जी कहते हैं, प्रभो, आपने ही बलि को यह ऐश्वर्यपूर्ण इंद्र पद दिया था, अब आज आपने उसे छीन लिया। आपका देना जैसा सुंदर है वैसा ही लेना भी सुंदर है। मैं समझता हूं कि आपने इस पर बड़ी भारी कृपा की है, जो आत्मा को मोहित करने वाली राज्य लक्ष्मी से इसे अलग कर दिया। प्रभो, लक्ष्मी के मत से तो विद्वान पुरुष भी मोहित हो जाते हैं, उसके रहते भला अपने वास्तविक स्वरूप को ठीक ठीक कौन जान सकता है। अतः उस लक्ष्मी को छीन कर महान उपकार करने वाले समस्त जगत के महान ईश्वर सबके हृदय में विराजमान और सबके परम साक्षी श्री नारायण देव को मैं नमस्कार करता हूं। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, प्रहलाद जी अंजलि बांधकर खड़े थे। उनके सामने ही भगवान ब्रह्मा जी ने वामन भगवान से कुछ कहना चाहा, परंतु इतने में ही राजा बलि की परम साध्वी पत्नी विंध्यावली अपने पति को बंधा देखकर भयभीत हो भगवान के चरणों में प्रणाम करती हैं और हाथ जोड़ मुख नीचा करके भगवान से क्या कहती हैं, प्रभो, आपने अपनी क्रीड़ा के लिए ही इस संपूर्ण जगत की रचना की है। जो लोग कुबुद्धि हैं वे ही अपने को इसका स्वामी मानते हैं। जब आप ही इसके कर्ता भरता और संघर्ता हैं, तब आपकी माया से मोहित होकर अपने को झूठमुठ कर्ता मानने वाले निर्लज्ज आपको समर्पण क्या करेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा, समस्त प्राणियों के जीवन दाता, उनके स्वामी और जगत स्वरूप देवादिदेव प्रभो, अब आप इसे छोड़ दीजिए। आपने इसका सर्वस्व ले लिया है, अतः अब यह दंड का पात्र नहीं है। इसने अपनी सारी भूमि और पुण्य कर्मों से उपार्जित स्वर्ग आदि लोग, अपना सर्वस्व तथा आत्मा तक आपको समर्पित कर दिया है, एवं ऐसा करते समय इसकी बुद्धि स्थिर रही है, यह धैर्य से च्युत नहीं हुआ है। प्रभो, जो मनुष्य सच्चे हृदय से कृपणता छोड़कर आपके चरण में जल का अर्घ्य देते हैं और केवल दुर्वादल से भी आपकी सच्ची पूजा करते हैं, उन्हें भी उत्तम गति की प्राप्ति होती। फिर बलि ने तो बड़ी प्रसन्नता से, धैर्य और
स्थिरता पूर्वक आपको त्रिलोकी का दान कर दिया है, तब यह दुख भागी कैसे हो सकता है? भगवान कहते हैं, ब्रह्मा जी, मैं जिस पर कृपा करता हूं, ध्यान देने योग्य बात है, ब्रह्मन् यम अनुगृह्णामि तद विशो विधुना विधुनोम्यहम् यन्मदः पुरुषस्तबुधो लोकम माम चावमन्यते। ध्यान देने वाली बात यहां पर यह है, भगवान ब्रह्मा जी से कहते हैं, ब्रह्मन, मैं जिनके ऊपर कृपा करता हूं उनका धन ले लेता हूं, छीन लिया करता हूं। क्योंकि जब मनुष्य धन के मत से मत वाला हो जाता है, तब मेरा और लोगों का तिरस्कार करने लगता है। यह जीव अपने कर्मों के कारण विवश होकर अनेक योनियों में भटकता रहता है। जब कभी मेरी बड़ी कृपा से मनुष्य का शरीर प्राप्त करता है, मनुष्य योनि में जन्म लेकर यदि कुलीनता, कर्म, अवस्था, रूप, विद्या, ऐश्वर्य और धन आदि के कारण घमंड न हो जाए, तो समझना चाहिए कि मेरी बड़ी ही कृपा है। कुलीनता आदि बहुत से ऐसे कारण हैं जो अभिमान और जड़ता आदि उत्पन्न करके मनुष्य को कल्याण के समस्त साधनों से वंचित कर देते हैं। यह बलि दानव और दैत्य दोनों ही वंश में अग्रगण्य और उनका कीर्ति बढ़ाने वाला है। इसने उस माया पर विजय प्राप्त कर ली है जिसे जीतना अत्यंत कठिन है। तुम देख ही रहे हो, इतना दुख भोगने पर भी यह मोहित नहीं हुआ। इसका धन छीन लिया गया, राजपद से अलग कर दिया गया, तरह तरह के आक्षेप किए गए, शत्रुओं ने बांध दिया, भाई बंधु छोड़कर चले गए, इतनी यातनाएं भोगनी पड़ी, यहां तक कि गुरुदेव ने भी इसको डांटा फटकारा और शाप तक दे दिया, परंतु इस दृढ़ व्रती ने अपनी प्रतिज्ञा नहीं छोड़ी। मैंने इससे छल भरी बातें की, मन में छल रखकर धर्म का उपदेश किया, परंतु इस सत्यवादी ने अपना धर्म नहीं छोड़ा। अतः मैंने इसे वह स्थान दे दिया है जो बड़े बड़े देवताओं को भी बड़ी कठिनाई से प्राप्त होता है। सावर्णी मनवंतर में यह मेरा परम भक्त इंद्र होगा। तब तक यह विश्वकर्मा के बनाए हुए सुतल लोक में रहे। वहां रहने वाले लोग मेरी कृपा दृष्टि का अनुभव करते हैं, इसलिए उन्हें शारीरिक अथवा मानसिक रोग, थकावट, तंद्रा, बाहरी या भीतरी शत्रुओं से पराजय और किसी प्रकार के विघ्नों का सामना नहीं करना पड़ता। बलि को संबोधित करते भगवान कहते हैं, हे महाराज इंद्रसेन, तुम्हारा कल्याण हो। अब तुम अपने भाई बंधुओं के साथ उस सुतल लोक में जाओ जिसे स्वर्ग के देवता भी चाहते रहते हैं। बड़े बड़े लोकपाल भी अब तुम्हें पराजित नहीं कर सकेंगे। अरे दूसरों की तो बात ही क्या है, जो दैत्य तुम्हारी आज्ञा का उल्लंघन करेंगे, मेरा चक्र उनके टुकड़े टुकड़े कर देगा। मैं तुम्हारे अनुचरों की और भोग सामग्री की भी सब प्रकार के विघ्नों से रक्षा करूंगा। हे वीर बलि, तुम मुझे वहां सदा सर्वदा अपने पास ही देखोगे। दानव और दैत्यों के संसर्ग से तुम्हारा जो कुछ आशीर्भाव होगा वह मेरे प्रभाव से तुरंत नष्ट हो जाएगा, दब जाएगा। भक्तों, भगवान ने जैसे गरुड़ जी से वरुणोपास के द्वारा बलि को बधवा दिया, उसी समय प्रहलाद जी आए। प्रहलाद जी ने जब देखा कि मेरा पौत्र वरुणोपास से जकड़ा हुआ है, भगवान सामने हैं, तो प्रहलाद जी ने भगवान की बड़ी प्रशंसा की। भगवान
सारा जो स्वर्गिक सुख से लेकर के पृथ्वी तल तक का जो सुख था वो आप ही ने तो दिया था, और आपने जैसे दिया वैसे ही आपने वापस ले लिया। तो आपका देना भी सुंदर और लेना भी सुंदर। किंतु बलि की यह स्थिति देख करके प्रहलाद जी को थोड़ी सी दया आई है, ब्रह्मा जी को थोड़ी दया आई है। ब्रह्मा जी ने कहा है, भगवान बलि ने सब कुछ तो आपको सौंप दिया है, आप इसे मुक्त कीजिए। तो भगवान कहते हैं, ब्रह्मन यम अनुगृह्णानि तद विशो विधनोम्यहम। जिनके ऊपर मैंने कृपा करनी होती उसका सारा धन मैं छीन लेता हूं। क्योंकि धन से मदांध व्यक्ति जब धन नष्ट हो जाता है तो फिर उसके नेत्र खुलने लगते हैं, फिर वो अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। तो ये बहुत ही मनोरम प्रसंग है। भगवान इतने द्रवित हुए हैं बलि के ऊपर। ब्रह्मा जी और प्रहलाद जी के सामने घोषणा कर दी, मैं बलि को सुतल लोक दे रहा हूं, और बलि की रक्षा के लिए मैं स्वयं बलि के यहां मानो चाकरी करने वाला हूं। ये सुंदर प्रसंग के साथ साथ इस 22वें अध्याय को विश्राम दिया है। आगे क्या कुछ होने वाला है ये प्रसंग अगले अध्याय में आपके समक्ष रखे जाएंगे। तब तक के लिए मैं विदा होता हूं। आपका अपार स्नेह मिल रहा है। मेरे चैनल को आगे बढ़ाने में आप सबका सहयोग स्वागत योग्य है, और आगे भी आप मेरा साथ देंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब स्वयं भी करेंगे और अन्य लोगों से भी करवाएंगे। इन्हीं अपेक्षाओं के साथ, इन्हीं